देखिए अभी तो ये तो जनता तय करेगी। मैं 2009 से जनता के बीच में इतने बात तो आप तय करेंगे ना कि बीच में जाएंगे या नहीं। घर घर बुला करके मुझे समर्थन कर रहे हैं सब समाज के लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सैन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हरिद्वार में 44 जिला पंचायत सीट है, जिसमें से आज हम फिलहाल मौजूद है किशनपुर जमालपुर वार्ड नंबर 23 में। और यहाँ से बसपा से समर्थित प्रत्याशी, यहाँ से महिला सीटें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो प्रत्याशी है श्रीमती नीलम जी है, लेकिन हम उनके जो पति या हस्बैंड है हम उनसे बात करेंगे आदेश कुमार जी से। आदेश कुमार जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सबसे पहले ही जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर महिला सीट है और कहीं ना कहीं लगता है कि आप चेहरा बनकर सामने चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए महिला सीट है, मेरी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही है और हमारी पत्नी भी घर घर जा रही है, महिलाओं में घूम रही है। महिला बहुत समर्थन मेरी पत्नी को मिल रहा है महिलाओं का, और मैं भी साथ साथ लगा हुआ हूँ उनकी। मैं सर्व समाज में जा रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है। घर घर बुला करके मुझे समर्थन कर रहे हैं सर्व समाज के लोग, और मुझे इनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी क्षेत्र की जनता का, कि मुझे इतना सहयोग और इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जनता का। क्या ये आपका पहला ही चुनाव है या इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है, और पहले चुनाव में ही मुझे ऐसा लगा कि लोगों से मिल के कि मुझे पहले भी ये चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लगभग मेरा अपना समाज और सर्व समाज मेरे साथ में बहुत ज़ोरदार तरीके से जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपको चुनाव पहले ही लड़ना चाहिए था, लेकिन आपको ऐसा लगा, लेकिन इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो कारण रहे कि आप चुनाव आपको पहले ही लड़ना चाहिए था लेकिन आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्या ऐसा कारण रहा है? देखिए, मैं पहले ये कोई तैयारी मैंने चुनाव की नहीं की थी, और मैं जब लोगों के बीच में गया तो लोगों का ये मानना था कि भाई बहुत लेट आप चुनाव में आए हैं, तो इससे पहले भी हम आपको चाह रहे थे कि चुनाव लड़े। और पूरी जनता जो है, मुझे सर्व समाज ये बात करता है मेरे साथ में कि इस बार तो हम एक तरफा ही आपके साथ में हैं, एक तरफा बिल्कुल टोटल सर्व समाज के लोग मेरे साथ में हैं। और लोगों की ये इच्छा थी, इसीलिए मैंने ये बात बोली है कि मुझे चुनाव पहले लड़ना चाहिए था। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, ये मुझे लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को इससे पहले चुनाव में आना चाहिए था, बहुत अच्छा आप काम करते हो। बिना किसी पद के भी मैं इस गांव में विकास करने का काम किया है। तो क्या हुआ, आपने विकास के कार्य किए हैं? क्योंकि क्या है कि आप कह रहे हैं कि चुनाव में मैं आ रहा हूं इस बार, तो आप चुनाव में वो क्या मुद्दे, क्या वो विकास के कार्य आप लेकर चले, या फिर सिर्फ आप एक राजनीतिक सत्ता को देखते हुए एक सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में आए, या फिर वास्तव में आप इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों से आप वाकिफ है इसलिए आप चुनाव में आए? देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं कि मेरा कोई चुनाव में आने का कोई विचार नहीं था। मुझे लगा जो लोग चुनाव में आए हुए हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, जिला पंचायत भी रहे, प्रधान भी रहे, सभी लोग रहे, तो मैं क्षेत्र की समस्या देखते हुए कि ये लोग कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे चुनाव लड़ने की इच्छा हुई। क्योंकि राजनीति में जो किसी पद पर आ जाता है वही विकास कर पाता है, ऐसा कोई विकास नहीं कर पाता। तो मुझे ये इच्छा हुई, जैसे हमारे कई मुद्दे भी है। हम्म, ये मुद्दे हमारे जैसे बेरोजगारी है, हमारा इंडस्ट्रीज एरिया है ये क्षेत्र जो है, और इसमें हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं वे बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, इन लोगों ने हमारा जो लोकल का हमारा कोटा होना चाहिए था 70%, वो इन लोगों ने बाहर से ला करके पूरा किया हुआ है। तो क्या आप जिला पंचायत के उस आते हुए जिला पंचायत में क्या आप इन लोगों को रोजगार दिला सकते हैं? आपको पता है आपके कार्य क्षेत्र में काम आता है रोजगार दिलाने का? बिल्कुल आएगा, जब हम बोर्ड में रखेंगे इस मामले को। ये हरिद्वार जो है, पूरा ही हरिद्वार में इंडस्ट्रीज एरिया बहुत ज़्यादा है। जब हमारा बोर्ड बनकर तैयार होगा तो हम अपने बोर्ड में ये बात रखेंगे, तो ये हम कर पाएंगे कि संभव। चलिए, ये बात जो आप रख रहे हैं, क्या है कि चुनाव को लेकर ये बात और नेता लोग भी रखते हैं, आपके मुकाबले पे और भी आ रहे हैं, तो वो भी अपनी बात रख रहे होंगे इस प्रकार से जो मुद्दे आप लेकर चल रहे हैं। तो मतलब ये आप पे जनता विश्वास करे, आप पे ही विश्वास करे, आप कोई वोट करे, तो क्या ऐसा क्या?
देखिए, जनता तो मेरे पास विश्वास का आपको 28 तारीख में रिजल्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि जनता ने मेरे पे विश्वास किया है या नहीं किया। वो भी हम लगातार कवरेज आपको दिखाएंगे। जी। पर जो अभी मुझे जनता का सहयोग, बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। बुलवार ये नहीं मेरे गांव का नहीं है, मेरी गांव इसमें जिला पंचायत में 3 गांव मेरे गांव से लगोराते हैं, करौंदी है, किशनपुर है और पुहाना है। ये भी मुझे सर्व समाज के लोग बुलवा बुलवा करके मेरी मीटिंगें करवा रहे हैं, मुझे समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो आप लोगों को वोट का तो बाद में रिजल्ट आएगा, पर आप लोग कह रहे कोई लोग मुकाबले पे है। मुकाबला भी मेरा किसी से नहीं है, ना ही मैं किसी आदमी से, मैं किसी कैंडिडेट से अपना मुकाबला नहीं मानता। आप किसी भी कैंडिडेट से अपना मुकाबला नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आपको लगता है कि आप सिर्फ फाइनल निकल कर इस बार सीट को निकाल देंगे यहाँ से? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जितना प्यार मोहब्बत जनता का मिल रहा है मेरे क्षेत्र की, तो मुझे लग रहा है मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, सीट में हमारी जीतने को जा रही है। अच्छा, क्या है कि जो जब हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ की ननेड़ा अनंतपुर की जनता का मानना था कि जितने भी जिला पंचायत सदस्य आए या आएंगे, उनका मानना है कि आए, लेकिन जो आएंगे किसी ने ना कोई कार्य कराया ना ही कोई कराएगा। तो वो ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? देखो, उनको लगा कई साल से, कई कई योजनाओं से हमारे यहाँ जिला पंचायत भी रहे हैं, किसी जिला पंचायत का कोई विकास नहीं है, विकास कार्य कुछ नहीं है। तो मैं आप जनता, आपके चैनल के माध्यम से जनता से वादा करना चाहता हूँ कि मैं जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं, जैसे जल भराव की हमारे यहाँ समस्या है, नाले वालों की जो समस्या है, मैं इन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ की जनता का मानना भी है कि आप जो यहाँ पर इस सीट पर जो किशनपुर जमालपुर से जो मुकाबला रहेगा, आपका और सन्नी का यहाँ पर नाम ले रहे थे, और एक नाम और भी यहाँ पर बीजेपी से निकल कर आ रहा था। तो देखिए, मैं किसी 19 यहाँ कैंडिडेट है हमारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं यह हूँ, मैं बहुत मजबूती के साथ में अपना चुनाव लड़ रहा हूँ और मजबूती के साथ में चुनाव लड़ूंगा और मजबूती के साथ में हम ये जिला पंचायत सीट किशनपुर जमालपुर जीत रहे हैं। चलिए, इन्होंने फाइनल कर दिया कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये तो देखना होगा 28 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे यहाँ पर कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। लेकिन आप जीतने के बाद क्या जनता के बीच में लगातार इसी प्रकार बने रहेंगे या फिर सिर्फ चुनाव के लिए ही ये सब कार्य हो रहे हैं? देखिए, अभी तो ये तो जनता तय करेगी। मैं 2009 से जनता के बीच में हूँ। जितने बात तो आप तय करेंगे ना कि जनता के बीच में जाएंगे या नहीं? मैं बोल रहा हूँ, मैं 2009 से जनता के बीच में है, किसी कोई चुनाव नहीं लड़ा 2009 से। मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ और जैसे मैं 2009 से जनता की सेवा कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा यहाँ कार्यालय भी है। मैं 2009 से इस कार्यालय पे हमेशा डेली बैठता हूँ, जो छोटी बड़ी समस्या है क्षेत्र की उनको यहीं बैठकर निपटाता हूँ और आगे भी जनता के बीच में, जीतने के बाद भी जनता के बीच में ऐसे ही लगा रहूँगा। अपने क्षेत्र की जनता की ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। चलिए हम बात आपसे आपके गांव ननेड़ा अनंतपुर की करते हैं। ननेड़ा अनंतपुर में जब रिपोर्ट किया, यहाँ पर रिपोर्ट में लोगों का कहना था कि यहाँ पर एक समस्या रास्ते को लेकर और नाले को लेकर थी, जिसका समाधान कई सालों से नहीं हुआ। क्या वो समस्या से आप अवगत हैं या के लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा ननेड़ा गांव है, ये तो हमारा आवास है, निवास हमारा ननेड़ा अनंतपुर में है। इसकी तो हमें हर समस्या का पता है। जो आप बता रहे हैं वो हमें भी पता है। हम उधर जब बारिश होती है तो उधर को हम जाना भी नहीं सोचते, क्योंकि वहाँ से 2-2 फुट पानी भर जाता है, निकलने नहीं जाता। जो बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं, स्कूल में आने जाने वाले के बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है, महिलाओं के लिए परेशानी है। तो ये समस्या तो हमारी है, ये तो हमारी नज़र में है। हम तो इन्हें पहली वरीयता पर रखेंगे। जैसे हमारा बोर्ड बनकर आएगा तो हम बोर्ड में पहला प्रस्ताव जो रखेंगे हम नालियों का और रास्तों का ही रखेंगे, पूरे क्षेत्र की, यानी गांव का ही, पूरे क्षेत्र की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप बसपा समर्थित प्रत्याशी है, और बसपा समर्थित प्रत्याशी क्या है कि कहीं ना कहीं जब पार्टी किसी अपने कैंडिडेट को समर्थन में लाती है, कोई भी पार्टी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा हो जाता है कि इस पार्टी के लोग हैं, इस पार्टी के लोग हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो पार्टी का कैडर है उसके साथ साथ में मुझे सर्व समाज का वोट मिल रहा है और बहुत अच्छी मात्रा में मुझे सर्व समाज का वोट मिल रहा है। मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अदर समाज का मुझे वोट मिल रहा है। चलिए, अभी हमने बात की यहाँ पर आदेश कुमार जी से, जो कि किशनपुर जमालपुर से यहाँ पर प्रत्याशी है बसपा से,
और आप इसी प्रकार हम आपको अन्य प्रत्याशियों के भी इंटरव्यू दिखाते रहेंगे, अन्य प्रत्याशियों के क्या मत है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखते रहिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।